सर्वांगीण विकास का एक नया मॉडल काशी बन रहा है। बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है। विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जी हाँ, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता और इसीलिए पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी में बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है। दाल मंडी में बुलडोजर ने संडे को एंट्री मारी और मंडे को एक्शन की घंटी बज गई। में इस वक्त बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया है और ये 6वें दिन हो रहा है। इस वक्त पूरी दाल मंडी आपको दिखाते हैं। बुलडोजर के साथ ही हथौड़े की थरथराहट पूरी दाल मंडी के गली में आपको नजर आएगा। और अब देखिए, सबसे पहले जो बुलडोजर एक्शन है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से पूरी कार्रवाई चल रही है। जिस जगह बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा आपको समझाते हैं। दाल मंडी की गली दो इलाकों को जोड़ती है। ये गली नई सड़क और चौक इलाके को कनेक्ट करती है। दोनों सिरों से दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। चौक वाली साइड में भी बुलडोजर तोड़ रहा है और नई सड़क वाली साइड में भी बुलडोजर ध्वस्तीकरण में जुटा है। यानी 650 मीटर लंबी सड़क के किनारों पर बने निर्माण दोनों तरफ से तोड़े जा रहे हैं। दाल मंडी इलाका, दाल मंडी का अपना इतिहास अब वो पूरी तरीके से इस बुलडोजर की कार्रवाई के जद में आ चुका है। और अब यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, एक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं। अब जरा ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर चौक वाली साइड की है जहां बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया है। दूसरी तस्वीर नई सड़क वाली साइड की है जहां बुलडोजर ने प्रहार शुरू कर दिया है। आज ये पहला मकान पे कार्रवाई चल रही है, जिसपे शुरुआत में मैनुअली कार्रवाई हुई, बाद में जेसीबी का भी प्रयोग किया गया। इसके बाद हम एक दूसरा मकान है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जैसे जैसे स्कोप बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग जेसीबी का भी प्रयोग करेंगे। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का काम बहुत पहले शुरू हो जाना था, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के चलते काम रुक गया था। लेकिन अब सीएम योगी के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण के काम में तेजी लाने के लिए बुलडोजर को भी मोर्चे पर लाया गया है। दाल मंडी में कुल 181 मकान गिराए जाने हैं। 6 मस्जिदों को भी ध्वस्त किया जाना है। दाल मंडी की सड़क 650 मीटर लंबी है। इस सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है। कि ये दाल मंडी की गली में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीच गली में बुलडोजर आकर यहाँ खड़ा हो चुका है और इस मकान को चिन्हित किया गया है। पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। दुकानदारों से दुकान खाली करा ली गई है। जैसे ही आदेश मिलेगा पहले इस छज्जे को निकाला जाएगा, उसके बाद ये जो पूरा इंक्रोचमेंट है बाहर का, उस पूरे इंक्रोचमेंट को ध्वस्त किया जाएगा। दाल मंडी में हो रही इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समाज में गुस्सा और आक्रोश दोनों है। ऐसे में किसी भी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। चौक और नई सड़क दोनों एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं ताकि बेवजह भीड़ अंदर न जा सके। लोगों की निगरानी हो रही है ताकि कहीं से कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे माहौल बिगड़े। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। दाल मंडी सड़क के चौड़ीकरण के लिए 200 करोड़ से भी ज्यादा का बजट दिया गया है। इस पैसे से अतिक्रमण हटाने से लेकर मुआवजे की राशि देने तक का काम हो रहा है। ये बुलडोजर एक्शन आखिर हो क्यों रहा है वो भी समझ लीजिए। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और भीड़ का दबाव कम करने के लिए, चौक से नई सड़क तक काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार करने के लिए। धाम की तरफ रास्ता होकर जाता है जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। लेकिन उससे पहले नई सड़क के इस मुहाने पर जहां सबसे पहले एक मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, हथौड़े से इस पूरे बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा। और जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। दाल मंडी में अब तक 21 भवनों की रजिस्ट्री पूरी हो गई है। इनमें से 8 भवनों को जमींदोज भी किया जा चुका है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए अब बुलडोजर भी मैदान में उतर आया है। जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी का बुलडोजर विकास के लिए चलता है तो अवैध कब्जे को तोड़ता भी है। और इसीलिए कह रहे हैं कि योगी राज में कोई भी अवैध मजार सेफ नहीं है। कब अवैध मजार के सामने बुलडोजर आए और उसे गिरा दे कोई नहीं कह सकता। अब सबसे बड़ी बात, अवैध मजार जब तक समतल नहीं हो जाती बुलडोजर रुकता नहीं। बीते 24 घंटे में यूपी में 2 अवैध मजारों का नंबर आया। कल आधी तो आज पूरी मजार मिट्टी में मिला दी गई। जहां भी चादर गैंग का कब्जा, वहां बुलडोजर ऐसा ही हाल करेगा। कब्जा कोई भी करेगा
किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। बुलडोजर चला, अवैध मजार का कोना कोना टूटा। वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। ये मजार सिर्फ ऊपर से छोटी दिख रही थी, नीचे से इसने अपना दायरा बहुत फैला रखा था, इसलिए बुलडोजर को एक बार फिर मैदान में उतरना पड़ा। पूर्वांचल के देवरिया में फ्लाईओवर से सटाकर बनाई गई हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा की अवैध मजार पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर ने तांडव मचाया। पहले दिन बुलडोजर ने अवैध मजार के गुंबद पर वार किया था, उसे ध्वस्त किया था। 3 बुलडोजर ने मजार के आसपास को कब्जा मुक्त कराया था, लेकिन बुलडोजर का काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए बुलडोजर को लगातार दूसरे दिन भी आना पड़ा ताकि बचा हुआ काम पूरा हो सके। 3 बुलडोजर से मजार के अवैध कब्जे को रौंदा गया, हर अवैध खंबे को तोड़ा गया, छत के टुकड़े टुकड़े किए गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये मजार है और बेगत कल यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई थी। मजार के बाहरी हिस्से को गिराया गया था और आज पुनः बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो रही है। देख रहे हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और इस मजार को गिराने का काम हो रहा है। भाईजान ने शाह बाबा की अवैध मजार के नाम पर अपनी हद बहुत फैला रखी है, इसलिए मजार का कब्जा तोड़ने का ये कार्यक्रम अभी कुछ दिन और चलेगा। 2017 में ही इस मजार के खिलाफ पहली शिकायत मिली थी, तब खुलासा हुआ था कि इस मजार के नाम पर लोगों से वसूली की जाती थी। यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को इस मजार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया पर धमकी तक मिली थी, लेकिन योगी ने धमकी और वसूली की जड़ को ही मिटाने का इंतजाम कर दिया। विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की और जांच के बाद ये पाया गया कि यह मजार अवैध सरकारी भूमि पर बनी है, अवैध तरीके से बनाई गई है, सरकार की बंजर भूमि पर बनाई गई है। और आज इस मजार को लगातार दूसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस मौजूद है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ प्रशासनिक अफसर मौजूद है और लगातार यह कार्रवाई यहाँ जारी है। हरी चादर के नाम पर कब्जा करने वाले अब योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर हैं। देवरिया ही नहीं, बलरामपुर में भी ऐसी ही एक अवैध मजार बुलडोजर का शिकार हो गई। कड़ी पुलिस सुरक्षा में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई एक अवैध मजार को बुलडोजर ने तोड़ डाला। वन विभाग द्वारा नियमानुसार पुलिस के सहयोग से भूमि को अब मुक्त करा दिया गया है। योगी राज में बीते 12 दिनों में ही संभल में 3 अवैध मस्जिदें, बलरामपुर और देवरिया में एक अवैध मजार के दिन पूरे हो। लेकिन ये नंबर अभी रुकने वाला नहीं है। जहां भी योगी के पीले धुरंधर को अवैध कब्जा दिखेगा, वहां धुआंधार बुलडोजर ऐसे ही चलेगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। अपने अल्टीमेटम के मुताबिक सीएम योगी ने अवैध कब्जा करने वाले भाईजान को छोड़ा भी नहीं, जिसका सबूत संभल के सिरसी इलाके में दहाड़ रहा ये बुलडोजर। एक बार फिर संभल में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माण को पीले पंजे ने अपने विध्वंसक प्रहार से धराशायी कर दिया। संभल के अलग अलग इलाकों में लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और आज नंबर है सिरसी में। सिरसी में तकरीबन 16 मकान ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर बने थे। उनमें से सभी मकानों को चिन्हित किया गया, नोटिस दिया गया, जिनमें 4 मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। हालांकि जो बचे हुए लोग हैं वो कोर्ट चले गए और कोर्ट से अभी मामले का निस्तारण नहीं हुआ है। लिहाजा ये जो 4 मकान हैं जिन्हें शुक्रवार को ये लोग कोर्ट से केस हारे, जिसके बाद अब कार्रवाई लगातार तेज की जा रही है। संभल के सिरसी इलाके में मियां भाई ने सरकारी जमीन को न सिर्फ हड़प रखा था, बल्कि उस पर अवैध तरीके से मकान दुकान भी बना रखी थी।
लिहाजा प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पहले पैमाइश की गई, फिर अवैध अतिक्रमण की निशानदेही हुई और इसके बाद शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। ये जो पूरा का पूरा निर्माण आप देख रहे हैं, इनमें से कुछ तो निर्माण जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ही गिराया, लेकिन बाकी जो बचे हुए निर्माण थे उसको बुलडोजर ने यहाँ पर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का ये कहना है कि ये पूरी की पूरी जमीन सरकारी जमीन है और इस सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया था। कई बार पहले भी नोटिस दिए गए थे, लेकिन लोगों ने अवैध निर्माण नहीं हटाया, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की जा रही है। खाद के गड्ढों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने करीब 8 लोगों को नोटिस जारी किया, जिन्होंने 810 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा किया था। 12 जनवरी तक ध्वस्तीकरण का अल्टीमेटम दिया गया। आप लोग को जानकारी उस वक्त नहीं थी कि ये सरकारी जमीन है? ना, जानकारी नहीं थी, हमें तो बैनामा कराया था, यही दिन आपके हमें बैनामा हुआ है। हमें कितना क्षेत्र, कितना एरिया है ये टोटल? ये टोटल लगभग 2 बीघे है। 2 बीघे का? जी। आप लोग को नोटिस मिला था, पहले जानकारी दी गई थी? हाँ, नोटिस मिला था। आप लोग कोर्ट भी गए थे? नहीं, हम कोर्ट नहीं गए थे, हम यही अदालत में यही कार्रवाई की थी, माननीय न्यायालय में, इसमें SDM कोर्ट में की थी। हमने अपना पक्ष रखा था, लेकिन वहाँ से खारिज कर दिया गया। अब इससे सीएम योगी का खौफ कहिए या उनके बुलडोजर का डर। प्रशासन के नोटिस के बाद कब्जे वाले भाईजान सहम गए और बुलडोजर एक्शन से पहले अवैध निर्माण को खुद ही हथौड़े से गिराने लगे। जब मतलब कि प्रशासन ने ये कहा कि ये आपके गलत है, आपका नहीं है, तो हमने खुद अपने हाथों से तोड़ना शुरू कर दिया। जहां तक हमारी है हम वहां तक ले गए। हालांकि जब जी न्यूज संवाददाता ने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा क्यों किया और क्यों इस पर अवैध निर्माण किया, तो यकीन मानिए संभल के मियां भाई ने जो कहा उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पहले से कोई जानकारी नहीं थी यहाँ पे, समझे। ये तो सड़क है, चूँकि सड़क है, समझे, सड़क उस साइड में नाला, बीच में नाले के बाद में जगह है, तो जगह है, तो ये समझे किसी को क्या पता भाई किसकी है क्या है। जब जगह खाली पड़ी हुई है तो हमारे उसके पीछे जगह पड़ी हुई है, तो ये हमारी जगह मानी जाएगी। अगर सरकार की जगह थी तो पहले से उन्हें बोर्ड लगाना चाहिए था, पता बताना चाहिए था कि भाई यहाँ पे कोई निर्माण नहीं हो सकता। जमीन खाली थी तो कब्जा कर लिया और कब्जे के साथ साथ उस जमीन पर मकान दुकान भी खड़ा कर दिया। मतलब योगी राज में इतनी हिमाकत, तो इसका अंजाम क्या होगा शायद ये बताने की जरूरत है। देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। बस योगी का बुलडोजर संभल के सिरसी इलाके में पहुंचा और उसने कुरेद कर कब्जा गैंग की ईंट से ईंट हिला दी। और ये बुलडोजर एक्शन तब तक चलेगा जब तक सिरसी के सभी 16 अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं हो जाते। अजमेर दरगाह नहीं हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। अगर आज खुदाई हो जाए तो वहाँ शिव ही मिलेंगे। सोमनाथ हुआ, अयोध्या हुई, मथुरा हुई, काशी हुई, इसी तरह से यहाँ भी ऐसा किया था। अजमेर दरगाह के खिलाफ संकल्प लिया जा रहा है। अजमेर दरगाह के विरुद्ध आचमन हो रहा है। अजमेर दरगाह के खिलाफ हाथ से हाथ जुड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अजमेर दरगाह को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। अजमेर दरगाह नहीं, शिव मंदिर है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर एक और हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। इस बार अजमेर दरगाह के खिलाफ मोर्चा खोला है महाराणा प्रताप सेना ने। हिंदू संगठन की ओर से दावा किया जा रहा है कि अजमेर की दरगाह नहीं, शिव मंदिर है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अजमेर दरगाह की खुदाई होगी तो वहां शिवलिंग मिलेगा। अगर आज खुदाई हो जाए तो वहाँ शिव ही मिलेंगे। अगर सब मिले तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, मैं हंसते हंसते फांसी पर झूल लूंगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर शिवलिंग नहीं मिला तो वो फांसी पर चढ़ जाएंगे। अजमेर दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे को लेकर महाराणा प्रताप सेना कोर्ट जा रही है। कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले हिंदू संगठन के सदस्यों ने पुष्कर के पवित्र सरोवर में पूजा की। हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि उनके पास ऐतिहासिक तथ्य और पन्ने मौजूद हैं, जिनमें अजमेर दरगाह की जगह को शिव मंदिर बताया गया है। सनातन धर्म को विध्वंस करने की भावना से, जैसे सोमनाथ हुआ, अयोध्या हुई, मथुरा हुई, काशी हुई, इसी तरह से यहाँ भी ऐसा किया था, जिसके लिए हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे याचिका के माध्यम से। यहाँ वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अजमेर दरगाह को लेकर ऐसा दावा किया गया है। इससे पहले हिंदू सेना भी ये दावा कर चुकी है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह असल में शिव मंदिर है। उसने तो कोर्ट से दरगाह के सर्वे कराने तक की मांग की है।
जिस अजमेर शरीफ दरगाह पर हिंदू पक्ष शिव मंदिर होने का दावा कर रहा है, भारत में उसकी पहचान धार्मिक स्थल के तौर पर है। इसका इतिहास काफी पुराना है। फारस से जब सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए तो यहीं बस गए। 1192 से मौत के समय यानी 1236 तक वो यहीं रहे। जब उनका निधन हुआ तो उन्हें यहीं दफनाया गया, जिसके बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने उनके सम्मान में ये दरगाह बनवाई। राष्ट्रपति जी के यहाँ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ वहाँ से मार्क किया गया है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ होम सेक्रेटरी और अब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय पे। तो आज जिला न्यायालय पे बाद दाखिल हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी बड़ी संख्या में जाते हैं। जो हमारे यहाँ दरगाह है, मजार है, मुस्लिम से ज्यादा हिंदू जाते हैं। अजमेर की अदालत में दरगाह को लेकर कई याचिकाएं पहले से पेंडिंग हैं। अब एक और हिंदू संगठन ने दावा कर दिया है। दरगाह के शिव मंदिर होने का दावा सच है या फिर झूठ, इसका फैसला तो सर्वे से ही संभव है।